राम राम कोडस, आज के लीड कोड कॉन्टेस्ट का दूसरा सवाल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक नंबर दिया हुआ रहेगा एन। आपको उसको रिप्लेस करना है उसके प्राइम फैक्टर्स के सम से। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं 15। 15 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हुए? 5 into 3। अब 15 को आपको रिप्लेस करना है 5 + 3 से, तो ये हो जाएगा 8। फर्दर अपन नीचे आते हैं, 8 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 2 into 2 into 2। ठीक है, तो अब आपको 8 को रिप्लेस करना है इन सभी के सम से, 2 + 2 के सम से, तो ये हो जाएगा 6। अब 6 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हुए? 2 into 3। ठीक है, तो अब 6 को रिप्लेस करो इसके प्राइम फैक्टर्स के सम से, ये हो गया 5। अब 5 तो खुद ही एक प्राइम है, उसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? तो यहाँ पर से फर्दर आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप देखो, 5 जो है इस केस में, ये जो आप हर बार रिप्लेस कर रहे हो, तो इस रिप्लेस करने के प्रोसेस में जो भी आपका सबसे छोटा नंबर होगा, उस सबसे छोटे नंबर को आपको रिटर्न कराना है। तो इस प्रोसेस में जो सबसे लास्ट नंबर होगा मेरा, दैट इज गोइंग टू बी माई स्मॉलेस्ट नंबर। क्यों? क्योंकि हर केस में आप क्या कर रहे हो, ये क्या था, 6 क्या था, 2 into 3 था। अब आप किसी दो नंबर के प्रोडक्ट को आप रिप्लेस कर रहे हो उन सभी नंबर के सम से। तो ठीक है, प्रोडक्ट जो है हमेशा ही आपके सम से तो बड़ा ही वैल्यू रहता है, अनटिल एंड अनलेस आप 1 से प्रोडक्ट कर रहे हो। ठीक है, 1 into 15, ये क्या होगा, 15 प्लस 1 into 1 + 5, 15 अगर आप करोगे तो ये होगा 16। ठीक है, बस इसी केस में आपका जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज लेस देन सम ऑफ टू नंबर्स। अदरवाइज हर केस में आपका क्या होगा, प्रोडक्ट एटलीस्ट उतना तो बराबर होगा ही। ठीक है, सम के बराबर होगा ही, उससे बड़ा ही होगा। और बराबर भी बस इसी केस में होगा, 2 into 2 हो गया 4। ठीक है, और 2 + 2 भी हो गया 4। अदरवाइज हर एक केस में आप कोई भी केस ले लो, 2 into 3 हो गया 6, और 2 + 3 हो गया 5। कोई भी केस आप ले लो। ठीक है, आपका हमेशा ही किन्हीं भी नंबर का आप प्रोडक्ट को रिप्लेस करो उनके सम से, तो नंबर आपका नैरो डाउन होकर छोटा ही होने वाला है। ठीक है, तो जो लास्ट मेरा आंसर बचेगा जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा, वो प्राइम होगा। दैट इज गोइंग टू बी माई आंसर। अब आपको वही बताना है कि इस प्रोसेस में आपको जो सबसे छोटा नंबर हुआ वो कौन सा हुआ। तो जो सबसे लास्ट वाला नंबर होगा, दैट इज गोइंग टू बी माई स्मॉलेस्ट नंबर। थोड़ा सा अगर आप मैथ से आगे पीछे देखो, सोचो, तो बिल्कुल ये साफ साफ दिख जाएगा। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं कि हम लोग किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे कैसे। तो ये हमने अपने पीपीएस में, अभी जो अपना करंट रनिंग चैलेंज चल रहा है, आरंभ और अस्तित्व फेज में डीएसए प्लस सीपी का, जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से ही कर रहे हैं, तो उसमें हमने बार बार ये चीज डिस्कस किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं मैथ्स बोल के, पर ये सब चीज आपको दिख रहा है यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का जो हमने उस तरीके सीखा है, उसी तरीके से हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। और प्राइम फैक्टर निकालने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी क्या आता है? √n। ठीक है, अगर कोई n नंबर है, ठीक है, तो उसका अगर आपको प्राइम फैक्टर निकालना है, तो उसके लिए आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा √n। वर्स्ट केस में क्या होगा, आपको 1 से लेकर के n तक के, ठीक है, और आपका n का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगा, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। n का वैल्यू हमेशा आपका 2 से शुरू होगा। ठीक है, तो 2 से लेकर के n तक के सारे नंबर को आपको प्राइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, और हर एक नंबर का आपको प्राइम निकालने के लिए आपको √n टाइम लगता है। तो आपका वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा n√n, मतलब n⁻³ और ये क्या हो गया आपका 10⁵ × 3/2, ये क्या हो गया 2.5, 10⁻⁷.5। ठीक है, एंड इट इज, मतलब आपके टाइम लिमिट के रेंज में ही आएगा, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। आपको बस जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर के आपके सारे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उनका सम करके आपको रिटर्न करना है। अब प्राइम फैक्टर्स मैं किस तरीके से निकालूंगा? ठीक है, तो ये चीज हर बार बहुत बार डिस्कस हो चुकी है। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर मैं उस नंबर के रूट तक ही चेक करता हूँ। ठीक है, और ये सब क्यों होता है, आप एक बार पीपीएस वाले वीडियो को रेफर कर लेना, सिंपल से है। और 1 से लेकर, 1 भी नहीं, 2 से लेकर के उसके रूट तक मैं सारे वैल्यू को मैं चेक करूंगा। अगर वो उससे डिवाइड हो जा रहा है, वो सबसे पहले अगर प्राइम है और उससे डिवाइड हो जा रहा है, तो मैं बोल दूंगा कि दिस इज अ प्राइम फैक्टर। ठीक है, और जितनी बार डिवाइड हो रहा है उतनी बार मैं उसको ऐड करूंगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा छोटा सा तरीका है, अगर आपको प्राइम फैक्टर निकालना आता है तो। ठीक है, और फर्दर फिर देख लेते हैं इसका कोड किस तरीके से होगा। बिल्कुल ही सिंपल होगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया एक्स को। ठीक है, हर बार मैं रिप्लेस करूंगा एक्स को उसके जो भी प्राइम फैक्टर्स के सम है उससे, और ये मैंने एक अलग से फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर एन को मैं चेंज कर दूंगा एक्स से।
जब तक मेरे एक्स और एन आपस में सेम नहीं हो जाते तब तक मैं इसको फर्दर अपडेट करते चलूंगा। और ये कैसे हो रहा है? ये बिल्कुल इसी तरीके से हो रहा है। हर एक नंबर का मेरे को प्राइम फैक्टर निकालना है, तो सबसे पहले वो जब तक टू से डिविजिबल है, मैं उसको टू से डिवाइड करके वैल्यूज को, मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स को ऐड करते जाऊंगा, कितनी बार टू आ रहा है। फिर थ्री से मैं चालू करते हुए स्क्वायर रूट ऑफ एन तक जाते हुए सारे उसके प्राइम जितने भी नंबर्स हैं उनसे मैं डिवाइड करते चलूंगा और आंसर में ऐड करते चलूंगा। और अगर मान लो लास्ट में कुछ आपका ग्रेटर देन टू बचा हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्राइम ही नंबर होगा, तो आप उसको सीधा सीधा ऐड कर सकते हो अपने आंसर में। और इन द एंड आप उसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनका सब आपने स्टोर किया हो, आप उसको रिटर्न कर दो। तो दैट्स इट, दैट्स द कोड, दैट्स द थिंकिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या फिर आप जोड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से। और हाँ, अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज आप नहीं फॉलो कर रहे तो आप उसको फॉलो करके आ सकते हो। ये चीज हमने बार बार, मतलब आई थिंक कि 4-5 बार तो हमने अलग अलग वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप उसको एक बार फॉलो कर लोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये सब चीज पूछता है, मैथ्स का जो अलग अलग ट्रिक होता है बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, बट दीज थिंग्स आर आस्क्ड। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।